अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज तुर्की में और तुर्की के शहर इस्तांबुल में पहला दिन। इस वक्त मौजूद हूँ होटल रूम में। कल का दिन काफ़ी थका देने वाला, कल का दिन और परसों की रात सारा ट्रैवल में गुजरा है। रात 10 बजे एयरपोर्ट पे आ गए थे, तो वहाँ से ट्रैवल करते हुए यहाँ पे मकामी टाइम के मुताबिक 2 बजे इस्तांबुल में लैंड किया। फिर काफ़ी लंबा प्रोसेस था, यानी कि रश था इमिग्रेशन पे, और होटल पे पहुँचते तकरीबन 5 बज गए थे। तो शाम में आते ही 6 बजे जो है वो डिनर किया और फौरी तौर पे सो गए, क्योंकि पूरी रात नहीं सो पाए और सारा दिन भी ट्रैवल में गुजर गया, थकावट काफ़ी ज़्यादा थी। तो आज पहला दिन है, तो आज निकलते हैं इंशाल्लाह ताला सैर के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको रोम का रिव्यू करवा देता हूँ, क्योंकि कोरोना पेंडेमिक चल रही है, तो होटल्स में कोई बहुत ज़्यादा रश नहीं है। होटल्स काफ़ी सस्ते रेट्स पे अवेलेबल हैं, तो काफ़ी अच्छा होटल मिला है। तो अब आप चेक करवाता हूँ बाहर का व्यू, कॉरिडोर। ये रूम से बाहर निकलते हैं और ये कॉरिडोर है। उस साइड पे 2 लिफ्ट्स हैं, यहाँ से सीढ़ियाँ हैं सामने, और एक लिफ्ट इस साइड पे है, जबकि दूसरी लिफ्ट उस साइड पे है। और वो सामने बालकनी है, ये बालकनी है, और ये सामने नीचे सारा इस्तांबुल, नीचे बाज़ार है, और वो सामने सी ऑफ मार्मरा का व्यू। जितना जूम हो सकता है मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये सबसे खूबसूरत यहाँ की चीज़ मुझे ये जो सीगल्स है ना, ये बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये आप खाना खा रहे हो तो आपके पास आ जाते हैं। ये सुबह सुबह उठ रहे हैं। बहुत ये डाइनिंग हॉल है। मैं आपको अभी ब्रेकफास्ट बुफे का रिव्यू देता हूँ। ये सिटिंग पोजीशन है, वो सामने व्यू आ रहा है सी ऑफ मार्मरा का। जी आज का एडवेंचर जो है वो शुरू हो गया है। तो मास्क जो है वो मैंडेटरी है जब आप बाहर निकलते हैं। तो अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे तो आपको टिकट मिल सकता है। तो इसलिए बाहर निकलते वक्त जो है ना, वो मास्क जो है उसको यकीनी बनाएं। My friend, my brother, how are you? Fine. I love you. Fine. थैंक यू वेरी मच। बहुत प्यार करने वाले लोग हैं, तुर्किश पाकिस्तानियों से बहुत प्यार करते हैं। जहाँ पे भी जाते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं। At least we can discuss the timings
and I will have the reasonable explanation of the timings also. So please be on time. That's the only thing which is important for me. So anyway, we are on holiday. We will relax, but relax like Turkish relax, not Pakistan relax. Okay. We will cross the street. Over there you see a building which is an L-shaped building with brick and stones. It is made it. It is this Spice Bazaar. Later we will go there. ये पीछे क्रूज शिप नज़र आ रहे हैं। अभी हम बासफोरस का टूर करेंगे पे बैठ के। ये जो इस वक्त पीछे सी नज़र आ रहा है, इसको कहते हैं गोल्डन हॉर्न। तो ये आपको तस्वीर में मैप में नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ से बैठ के जाएंगे बासफोरस में। बासफोरस बेसिकली दो जो समंदर हैं उनको आपस में कनेक्ट करता है, ब्लैक सी और सी ऑफ मार्मरा। तो वो सारी डिटेल आपको मैं उस पर ऑन द डेक के ऊपर खड़े होके ड्यूरिंग द टूर मैं आपको बताता हूँ सर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बासफोरस में। गोल्डन हॉर्न से हम एंटर हुए हैं बासफोरस में। गोल्डन हॉर्न बेसिकली एक नैरो पैसेज है समंदर का जो इस्तांबुल शहर के अंदर तक गया। तो वहाँ से ये बासफोरस में एंटर हुए हैं। बासफोरस जो है ये दो समंदर, एक ब्लैक सी और सी ऑफ मार्मरा, इनको कनेक्ट करता है आपस में। क्योंकि अगर हम यूरोप से एशिया में दाखिल होते हैं तो ये शॉर्टेस्ट पाथ है। यूरोप से एशिया में एंटर होना है सबसे पहले ये वाला पैसेज है जिसे बासफोरस कहते हैं। इसके बाद आगे नहर सुएज़ या सुएज़ कनाल है जो कि मिस्र में वाक़ है। ये एक वक्त था कि ये सारा का सारा जो एरिया ये सल्तनत उस्मानिया यानी कि ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था। तो ये बासफोरस ब्रिज ऊपर नज़र आ रहा है। ये मेरी बैक साइड पे जो नज़र आ रहा है एरिया, ये समंदर की दूसरी साइड पे ये एशिया साइड है और ये वाली यूरोप साइड है और इन बिटवीन ये है बासफोरस सी। तो इसके ऊपर काफ़ी सारे ब्रिज हैं एशिया साइड से यूरोप साइड और यूरोप साइड से एशिया साइड जाने के लिए। मेरे पीछे एक कार्गो शिप आपको नज़र आ रहा होगा। ये बेसिकली ब्लैक सी से यूक्रेन, रशिया, बल्गारिया और मुख्तलिफ यूरोपियन कंट्रीज़ की जो ट्रेड है वो बासफोरस से होके एशिया में एंटर होती है। इस्तांबुल की अगर हिस्ट्री की बात करें तो सल्तनत उस्मानी यानी ऑटोमन एम्पायर का जो है वो कब्ज़ा था यहाँ पे। लेकिन इसका एक छोटा सा हिस्सा जिसे कुस्तुनतुनिया या इंग्लिश में मुझे प्रोनाउंस करने में थोड़ा सा शायद गलती लग सकती है, कॉन्स्टेंटाइनोपल उसको कहते थे, वो रूमी ईसाइयों के पास था। उसकी वजह ये थी कि उसकी जो बाउंड्रीज थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उसको जो फतह करना जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन उस्मानी बादशाह, शायद उनका नाम मोहम्मद सानी था, उनके दौर में बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो तोपें थी उस वक़्त की जदीद तरीन तोपें, उनको इस्तेमाल करते हुए उस छोटे से हिस्से को जो है वो फतह किया गया था और बाद में उसको सल्तनत उस्मानिया का जो है वो हिस्सा बना दिया गया था।
तो सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा बनने की वजह से जो यूरोपी यानी रोमी ईसाई थे, उनका यहाँ से गुज़रना जो है वो मुश्किल हो गया था। तो उन्होंने दोबारा उसको ये रास्ता, क्योंकि काफ़ी मुश्किल हो गया था, तो एशिया जाने के लिए कोलंबस ने दूसरा रास्ता जो है वो ढूंढने का इरादा किया, और उस सिलसिले में फिर जो है वो अमेरिका की जो डिस्कवरी हुई थी।